12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने जिस सबक के हवाले से बातचीत की थी वो था मेहदी अफादी का लिखा हुआ सबक सुकरात। हमने उसको तफसील से पढ़ा। मैंने आपको सारे अल्फाज के मानी लिखा है, तशरीह तलब बातों की हमने तशरीह की। आज हम सबक सुकरात की करेंगे मश्क। जैसा कि आप मुझे जानते पहचानते हैं, मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू, द कंसेप्ट अकेडमी, इस्लामाबाद। कोशिश करता हूँ कि हर सवाल के जवाब में आपकी तशफ़ी हो जाए, तसल्ली हो जाए। तफसील से चीज़ों को बयान करते हैं। इंतहाई अहम हिस्सा है उर्दू आपके सिलेबस का, आपकी माशरती, समाजी, आइली ज़िंदगी का। हमारी कौमी ज़बान है, 100 नंबर का पेपर आता है। आपने 3 साल पेपर दे चुके हैं आप, और लाज़िम मज़मून के पहले जमात से पढ़ाया जाता है। लाज़मी मज़मून के तौर पे 12वीं जमात में उर्दू बतौर लाज़मी मज़मून आखिरी दफ़ा शामिल है। आगे BA में आप इसको बतौर ऑप्शन में रख सकते हैं, MA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। मान्यता नहीं है, आपकी अपनी ज़बान है, कौमी ज़बान है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश ये करता हूँ कि आपको सैर हासिल बहस की जाए हर बात पे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिए जब भी आप लेक्चर सुनने के लिए बैठे, कलम और कागज़ आपके पास होना लाज़मी है। मैं अपने अज़ीज़ तलबा व तालिबात से अक्सर कहता रहता हूँ, वजह उसकी ये है कि उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक, जब अपने हाथ से लिख रहे होते हैं तो आपकी राइटिंग, आपकी लिखाई अच्छी हो रही होती है। दूसरा, लिखने की मश्क हो रही होती है। आप बार बार लिखते हैं, आपकी स्पीड ठीक रहती है। तीसरा और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, जब हाथ से लिखते हैं तो एक तो आपके पास वो नोट्स तैयार हो रहे होते हैं सबक के। हमें कहीं से ई बुक लेने की, गाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब पेपर सर पे आते हैं, अपनी कापी निकालते हैं, हिस्सा निकालते हैं, आराम से उससे तैयारी करते हैं और 100 नंबर लेते हैं। ये सोच गलत है कि उर्दू में 100 नंबर नहीं आते। आप कोशिश करके देखें, आते हैं, शर्माएँ। लिखने से चीज़ें ज़ुबानी याद करने से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होती हैं। अब ज़बानी याद करते हैं उसमें मुश्किल होती है, अब लिख के याद करते हैं जल्दी याद हो जाती है। ये भी इसका फ़ायदा है। सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मुख्तसर जवाब दें, सवालों के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ जुज़वे के सुकरात के मुखालिफिन ने उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए। जवाब में हम लिखेंगे, सुकरात के मुखालिफिन ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाए कि सुकरात एथेंस के नौजवानों के इखलाक ख़राब कर रहा है और वतन से बगावत कर रहा है, नीज़ वो नौजवानों को उनके वालिदैन की इताअत से रोक रहा है। ये जो सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई। जवाब में हम लिखेंगे, यूनान में उस वक्त जब किसी को सज़ाए मौत दी जाती तो उसको जहर का प्याला पिलाया जाता। इसलिए सुकरात को भी सज़ाए मौत में जहर का प्याला दिया गया, जो उसने बखुशी पी लिया। जिम जो सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा। जवाब में हम लिखेंगे, सुकरात के ज़माने में चूँकि यूनान में हर नौजवान को फ़ौज में
अपनी उम्र का कुछ हिस्सा गुजारना होता था, इसलिए सुकरात भी फौज में भर्ती हो गया। दाल जो सुकरात के शागिर्दों के नाम लिखें। जवाब में लिखेंगे सुकरात के दो अहम शागिर्दों के नाम डनोफन और अफलातून हैं। ये जो सुकरात की तालीमात का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। जवाब में हम लिखेंगे सुकरात की तालीमात पाबंदी मज़हब और अच्छे इखलाक पर मबनी हैं। उनके ख्याल में वो शख्स शराफत के दर्जे से पस्त है जो ग़ीबत करता है। सुकरात के नज़दीक जाहिल शख्स रहम के काबिल है, मगर उसका बद तहजीब आका उससे भी ज़्यादा रहम का मुस्तहक है। इसके अलावा उसे नमूदो नुमाइश से कोई गर्ज नहीं थी। वो इंसान को अपने ज़मीर के मुताबिक अमल करने की तलकीन करता है और वो वालिदैन का सिर्फ जायज़ हुक्म मानने का कहता है। इस तरह उसकी तालीमात इस्लाम के बहुत करीब हैं। हालांकि ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से भी कबल की है। बावजूद सुकरात ने कितने बरस उम्र पाई? जवाब में लिखेंगे सुकरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद से 470 बरस पहले पैदा हुआ और 399 बरस कबल वफ़ात पाई। यानी इस हिसाब से सुकरात की उम्र तकरीबन 71 बरस बनती है, 71 ईयर्स। सवाल नंबर 2, खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। अलिफ जुज़वे सुकरात का बाप एक खाली जगह था। खाली जगह में लिखेंगे संग तराश। जुमला हो जाएगा सुकरात का बाप एक संग तराश था। बेजुज़ सुकरात के नज़दीक किसी चीज़ का खाली जगह करना एक फजूल काम है। खाली जगह में हम लिखेंगे पस अंदाज, बचा कर रखना, कहते हैं बचा कर रखना किसी चीज़ को। तो जुमला हो जाएगा सुकरात के नज़दीक किसी चीज़ का पसंदाज करना एक फजूल काम है। जीम जुज़ दरोग़े जेल ने सुकरात को खाली जगह जाने की तरगीब दी। खाली जगह में लिखेंगे भाग। जुमला हो जाएगा दरोग़े जेल ने सुकरात को भाग जाने की तरगीब दी। दाल जुज़ सुकरात की तबीयत ने तेज़ी के साथ खाली जगह का असर कबूल किया। खाली जगह में लिखेंगे फ़लसफ़ा। जुमला हो जाएगा सुकरात की तबीयत ने तेज़ी के साथ फ़लसफ़ा का असर कबूल किया। हे जुज़ सुकरात एक खाली जगह शख्स को वाजिब और रहम समझता है। खाली जगह में लिखेंगे जाहिल। तो जुमला हो जाएगा सुकरात एक जाहिल शख्स को वाजिब और रहम समझता है। सवाल नंबर 3, इस मज़मून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। मैं पढ़ देता हूँ। वैसे बोर्ड का पैटर्न नहीं है ये, बोर्ड में आमतौर पर खुलासा नहीं आता, सवाल को पूछ भी सकता है, तो इसलिए खुलासा मैं बयान कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जवाब में लिखेंगे एक मुख्तसर सबक में जो कि सुकरात के नाम से मौसूम है, मुसन्निफ़ मेहदी अफादी ने सुकरात के अहद और हालात पर इंतहाई मुख्तसर खामा फरसाई की है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि सुकरात यूनान के शहर की तंज़ में पैदा हुआ और आपका शुमार यूनान के मशहूर फ़लसफ़ियों में होता है।
मुसन्निफ के मुताबिक सुकरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 कबल बरस पैदा हुआ और 399 बरस कबल फौत हुआ। डर नहीं है हवा और हवस करीब करीब दुआ गुजार लें या 2 नफस करीब करीब, जो कल की बात है उस सानहे को बीत गए, मेरे ख़्याल में 16 बरस करीब करीब। इस वक्त ऐसा नहीं था। सुकरात का वालिद एक पुत्राश था, इसलिए उसने भी ये फ़न सीखा, लेकिन चूँकि तबीयत फ़लसफ़े की तरफ मायल थी इसलिए वो इस फ़न में ना टिक सका। उस ज़माने के कानून के मुताबिक हर जवान को कुछ अर्सा फ़ौज में लाजमी तौर पे गुजारना होता था। यही वजह थी कि सुकरात को भी कुछ अर्सा फ़ौज में गुजारना पड़ा और उसने कई जंगों में हिस्सा लेकर बहादुरी और शुजाअत के कारनामे सर अंजाम दिए। मुसन्निफ इस हवाले से 2 अहम शख्सियात डनोफन और एल्सिबाइडीज़ का भी जिक्र करता है, जिसकी ज़िंदगी दौरान लड़ाई सुकरात ने बचाई थी। इन दोनों शख्स की मुसन्निफ के मुताबिक लाजमी फ़ौजी ज़िंदगी से फरागत के बाद सुकरात पूरी तरह से दर्स व तदरीस की तरफ राग़िब हो गया और जगह जगह फ़लसफ़ियाना अंदाज़ बयान में खुतबे देने लगा, जिससे लोग फैज़याब होते रहे। बाद अज़ां आपसे हसद रखने वाले चंद अनासिर ने आपके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू की और इल्ज़ाम लगाया कि नौजवान नस्ल को वालिदैन और बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ भड़का रहा है, जिसमें आपको कैद और बाद अज़ां सज़ाए मौत हुई। मुसन्निफ ने इसके अलावा अफलातून की बीवी की बदमिजाजी का भी जिक्र किया है, जिसके साथ ज़िंदगी गुजार कर अफलातून में सब्र का मादा पैदा हुआ। अफलातून और डनोफन सुकरात के नामबद शागिर्द थे, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के हालात कलमबंद किए हैं। मुसन्निफ के मुताबिक सुकरात इल्म का दिलदादा था, जो जाहिलों को काबिल रहम समझता था और हमेशा इंसान को इंसानियत और आला ज़रफ़ी की तरगीन करता था। इसी तरह वो शोहरत को दीवानगी से ताबीर करते हुए ज़मीर की आवाज़ सुनने पर मजबूर करता है। ये सबक का मुख्तसर खुलासा था। इसके बाद है सवाल नंबर 4, और वो है कि दुरुस्त आराब के साथ ये अल्फाज लिखें। पहले मैं अल्फाज बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद उनके लगा देता हूँ मैं आराब। पहला लफ्ज़ है जमादात, फिर है पैरवी, रश्क व हसद। उसके बाद है इस्तिक़लाल और फिर है ज़िल्लत। अब हम लगाते हैं इसकी आराब। जमादात, और आप पे अजीज़ तलबा व तलबात हम बड़ी तफसील से बात कर चुके। सबर ज़ेर पेश जज़म शादमत को आराब कहते हैं और हम इनको उसके मुताबिक लगाते रहते हैं। उस पर अल्फाज पे आराब लगाने का वाहिद मकसद ये है कि आपको अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी के लिए करने के लिए तैयार किया जा सके। तो यहाँ पे सवाल हमारे हो गए 4। सवाल नंबर 5 है कि तहरीक पाकिस्तान के किसी रहनुमा की ज़िंदगी और खिदमात पर एक मुफस्सल नोट लिखें। इस पर इंशाअल्लाह हम कल चौधरी रहमत अली के हवाले से बातचीत करेंगे, जो कि तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा थे। तफसील तरफ बात है, इसके साथ साथ बात भी करेंगे और मैं साथ इसका मज़मून भी आपको समझाऊँगा। उसके बाद हमारे पास कुछ रमूज़ औक़ाफ़ हैं। इससे पहले भी ये बात मैं कई बार आपसे कर चुका हूँ। रमूज़ औक़ाफ़ 27 के करीब हैं, 26, 27।
और ये लाजमी आपके पेपर में आ जाते हैं। उसकी हमने से पहले बात की थी। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम बाबैन क्या होती है, सवारिया किसे कहते हैं, निदाइया फिदाइया क्या होता है, और फिर इन जो अल्फाज मैंने बताया आपको, इन रमूज़ औक़ाफ़ को इस्तेमाल करके हमको जुमले बनाएंगे। और फिर हमारा सवाल होगा कि दिए गए मज़मून पर अपनी राय का इज़हार करते हुए मुसन्निफ़ ने किस हद तक सुकरात की शख्सियत और कार नुमायाँ का जिक्र करते हुए तारीख़ को मुतासिर किया। इस पर भी इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे। ख़यालात आप अपने लिख सकते हैं, जो मेरे ख़यालात हैं वो इंशाअल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात तो तफसील तलब है, मुख्तसर नशिस्त में नहीं हो सकती, इसलिए आधे जो बाकी मश्क रहेगी उस पर हम बात करेंगे कल। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह ने के बाद।